सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रातःकाल योगासन। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम योगासन का अभ्यास करेंगे। जैसे प्रतिदिन आप देख रहे हैं हर वीडियो में। पहला आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे से छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे से छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। पूरा श्वास लेंगे नीचे से ऊपर तक, फिर छोड़ देंगे धीरे से। धीरे धीरे मध्यम गति से आप करेंगे। उसके बाद आप जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आप गति भी बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे करते रहे, इससे आपको कई लाभ होंगे। श्वास फूलने में जो समस्या आती है वो नहीं होगी और आपको जल्दी थकान भी नहीं होगी। और आप करते रहेंगे तो आपके फेफड़े भी मजबूत होते जाएंगे। जैसे जैसे नित्य प्रतिदिन आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो इसी प्रकार लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, शांत चित्त से करिए। उसके बाद हम कपाल भारती करेंगे। तेजी से सांस लेकर बाहर की ओर छोड़ देंगे। तेजी से सांस लेकर बाहर की ओर छोड़ देंगे। तेजी से लेकर बाहर की ओर छोड़ देंगे। मध्यम गति से ही करेंगे शुरुआत में। जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा आप गति भी बढ़ाते रहिए। तो शुरुआत में आप मध्यम गति से ही करिए। और अगर आपको सांस से जुड़ी समस्या है तो आप शुरुआत में मध्यम गति से ही करिए। धीरे धीरे आप करते जाएंगे, आपका अभ्यास बनता जाएगा, फेफड़े मजबूत होते जाएंगे, आप तेज गति से भी कर पाएंगे। तो इसी प्रकार अभ्यास करते रहिए धीरे धीरे। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेके बाएं से छोड़ देंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेके बाएं से छोड़ देंगे। दाहिने से लेके बाएं से छोड़ देंगे। धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे। जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। अनुलोम विलोम करने से एकाग्रता आपकी बढ़ेगी और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह है वो सही प्रकार से होने लगेगा और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा और समय भी आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अभ्यास, पर आपको रोज करना होगा। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दोनों साइड। एक साइड घुमाएंगे फिर दूसरी तरफ, एक साइड घुमाएंगे फिर दूसरी तरफ, एक साइड घुमाएंगे फिर दूसरी साइड, एक साइड घुमाएंगे फिर दूसरी साइड, एक साइड घुमाएंगे फिर दूसरी साइड, एक तरफ घुमाएंगे फिर दूसरी तरफ, एक तरफ घुमाएंगे फिर दूसरी तरफ, एक तरफ घुमाएंगे फिर दूसरी तरफ, एक तरफ घुमाएंगे फिर दूसरी तरफ। फिर कंधे को रोटेट करेंगे, एक साइड फिर दूसरी साइड, एक साइड फिर दूसरी साइड, पहले आगे की ओर फिर पीछे की ओर करते जाएंगे। कंधों से यदि समस्या दूर होंगी। हाथों को घिसकर आंखों पर ढकना है, केवल ढकना है, दबाना नहीं है। केवल धीरे से रखना है और 30 सेकंड तक रखना है। उसके बाद हटा लेना है। 30 सेकंड तक रखिए। 30 सेकंड तक रखिए। फिर ध्यान करेंगे। प्रभु का ध्यान शांत चित्त से करते रहिए। सब चीज का ध्यान हटाकर एक जगह ध्यान लगाइए। तेजी से श्वास लेकर मूलाधार चक्र की ओर रखते हुए स्वादिष्टान चक्र की ओर ले जाएंगे। मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, सहस्रार का फिर आज्ञा चक्र की ओर लाकर ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम ओम। फिर विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र। इसी प्रकार आप रोज एक एक चक्र करके सहस्रार तक ले जाएंगे।
और चक्र जागृत करने का भी प्रयास आप करते रहिए, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। परंतु ध्यान करते समय अन्य विचारों को त्याग कर प्रभु का ध्यान करते हुए, और अगर आप बिना भजन के आप नहीं कर पा रहे तो भजन भी चला सकते हैं साथ ही में। जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा वैसे वैसे आप बिना भजन के भी कर पाएंगे। तो आप देखेंगे, आप प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको बहुत ही भिन्न भिन्न लाभ आपको आने लगेंगे। एकाग्रता बढ़ती जाएगी, श्वास बेहतर होती जाएगी और शरीर में चुस्ती और फुर्ती का संचार होगा और शरीर में लचकता भी आएगी। उससे आपके जो प्रतिदिन जो आप कार्य करते हैं वह भी आप सरलता के साथ कर पाएंगे। तो इसीलिए योगासन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है आज के समय। जैसा कि आप देखते हैं कि इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो उससे बचाव के लिए योगासन करना अति आवश्यक है। तो नित्य प्रतिदिन योगासन भक्ति भाव करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल देखते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हाथों को रोटेट करेंगे दोनों साइड और पंजों को भी, ताकि पीठ में जो दर्द होता है, जैसे कि बैठकर आप काम करते हैं उससे, और कलाइयों को दोनों साइड घुमाएंगे ताकि कलाइयों में भी जो दर्द होता है वह ना हो। पंजों को भी ऊपर नीचे करेंगे ताकि पीठ इत्यादि में दर्द होता है वो ना हो, और हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करेंगे ताकि शरीर में लचकता आपकी बढ़ती है। धीरे धीरे जितना हो पा रहा है उतना ही करें पहली बार में, ज़्यादा अधिक जोर ना दें मांसपेशियों को। धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो लचकता बढ़ती जाएगी। उसके बाद घुटने मोड़कर पैरों से एड़ी की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे जितना झुका जा रहा है पहली बार में आप उतना ही झुकेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बनता जाएगा आप ज़्यादा भी झुक पाएंगे, आप देखेंगे। उसके बाद खड़े होकर हाथों को पैरों की ओर रखते हुए घुटने एक बार मोड़कर फिर बिल्कुल सीधे करने का प्रयास करेंगे। जितना हो पा रहा पहली बार में उतना ही करेंगे, और धीरे धीरे जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे पहली बार। उसके बाद हाथों को ज़मीन पर रखकर मोड़ते हुए पैरों को सीधे करने की कोशिश करेंगे। इससे मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह ठीक होकर आपको निद्रा भी जाएगी। जय श्री कृष्ण।